की सरगर्मी जब जब गर्म होते हैं, नेताओं के रुख तब तब नर्म होते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सुधांशु। आज हमारे साथ प्लूरल पार्टी की सासाराम विधानसभा से महिला उम्मीदवार अमला त्रिपाठी जी मौजूद हैं और ये अपने चुनावी कैंपेन के तहत सासाराम के गौरक्षी मोहल्ले में स्थित है, जहां उन्हें कुछ यूथ, आज के जनरेशन में सबसे अहम रोल निभाने वाले यूथ गर्ल्स मौजूद हैं। उनके कुछ सवाल हैं जो अमला त्रिपाठी जी से करेंगे और ये क्या अपनी एजेंडा रखे हैं उस सवालों पर आइए हम जानते हैं। नमस्कार मैम। अभी हमारे साथ ये कुछ गर्ल्स मौजूद हैं, इनके कुछ सवाल हैं जो आप देखिए, क्योंकि चुनावी माहौल के दौरान सिर्फ वायदे होते हैं और वो वायदे सिर्फ वायदे तक ही रह जाते हैं। जीतने के बाद जमीनी हकीकत क्या है वो नेता देखने भी नहीं आती है। आपकी पुलरस विधानसभा में पहली बार लड़ने की कोशिश कर रही है और आपके क्या एजेंडा है, इन पे इनका सवालों का आप जवाब कैसे देंगी वो हमें जानना है। चलिए, नमस्कार। मेरा नाम रितु है, मैं यहाँ गोरक्षणी की रहने वाली हूँ। तो मेरा मैम से क्वेश्चन है रिलेटेड टू गर्ल्स हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। मतलब हम लोग कोई भी सरकार आती है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, क्या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे, कैसे डॉक्टर की फैसिलिटीज होगी एक गर्ल्स के लिए, और हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिकॉज हम लोग 7 बजे के बाद रोड पे नहीं निकल सकते हैं क्योंकि वैसा माहौल नहीं रहता है, लोगों की सोच अभी अलग है और हमारी सिक्योरिटी भी उस लेवल पर नहीं है। तो मैम से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब इनकी सरकार आएगी तो ये हमारे मतलब पूरे गर्ल्स के लिए क्या करेंगी, क्या करना चाहती हैं। हम लोग को एक्सपेक्टेशंस भी हैं क्योंकि हम लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूथ हैं और हम चाहते हैं कि मैम हम लोग के लिए कुछ करें। तो मैम आप बताइए कि मैम आप गर्ल्स के लिए क्या करना चाहती हैं। When it comes to health, जी health is necessary right from they are into जब ये लोग एडोलसेंट स्टेज में पहुंचते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो भी बच्चे एडोलसेंट स्टेज में जब पहुंचते हैं उसी समय से आपका हेल्थ का अवेयरनेस एंड हाउ टू टेक केयर अबाउट योर हेल्थ एंड सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके लिए मैं जब रूलिंग में आऊंगी, मेरा कोशिश ये रहेगा कि स्कूलिंग लेवल पर ही स्कूल में जो गायनिक डॉक्टर्स हैं या जो जनरल डॉक्टर्स हैं वो लोग बच्चों के लिए एक छोटा सा सेमिनार कंडक्ट करें जहां उन्हें हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड छोटे छोटे टिप्स दिए जाएं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो हम चाहेंगे कि अच्छी गायनिक फैसिलिटी दी जाए जहां पे प्रैक्टिस एंड ट्रेन्ड एक्सपर्टाइज्ड गायनिक डॉक्टर्स को ही सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको ही क्लिनिक्स खोलने की परमिशन दी जाए और अनऑथोराइज्ड क्लिनिक्स को बंद किया जाए। और इसके अलावा जहां तक हम इंडियन सेफ्टी की बात की है, सेफ्टी के लिए हम चाहेंगे कि वुमेन सेल को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, पेट्रोलिंग पॉलिसीज रखी जाए, जिनका जो है पेट्रोलिंग पॉलिसीज का स्पेशल यही काम है कि हर जिला में पेट्रोलिंग करना। वो एक जगह बैठ करके खाली मतलब थाना में बैठे हैं, कॉल आता है तब निकल के जाएंगे, नहीं। दे हैव टू वर्क 24/7। पेट्रोलिंग पॉलिसीज होना चाहिए और हर जंक्शन पॉइंट पे, हर जहाँ पे मेन मोड़ होते हैं या जो मार्केट एरियाज होते हैं या आइसोलेटेड एरियाज, रादर देन मार्केट एरियाज, आई वुड से आइसोलेटेड जोन्स जो है जहां पे लोगों का आना जाना कम होता है, ऐसे जगहों पे एक टीम वहां पे हमेशा खड़ी होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं करना चाहूंगी कि मॉर्निंग टाइम में खड़े रहिए, इवनिंग टाइम में खड़े रहिए। मैं कहती हूँ कि सुरक्षा को 24/7 की जरूरत है, तो आपको वहां खड़े रहना है सो दैट एनी क्राइम को हम मैक्सिमम कम कर सके, एनी टाइप ऑफ क्राइम। सेफ्टी, इसके साथ साथ आपके मन में क्या सवाल है? My question about women employment and education. मैम, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां वो हायर एजुकेशन नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे वैसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। कोचिंग क्लासेस हैं, गोरक्षणी हब माना जाता है सासाराम का, बट ये सब बिजनेस रह गया है, ऐसा एजुकेशन कुछ नहीं है। हमने टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा था, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो प्राइमरी के लिए 130 होना चाहिए और अपर लेवल के लिए 150, मोर देन 50 नॉट कंफर्म अबाउट इट। बट मैम यहाँ भी एक क्लास में 300-400 बच्चे एक साथ रहते हैं, ना यहाँ कोई वॉशरूम का होता है वैसी फैसिलिटी, ना पानी का। 4 घंटे बॉयज तो मैनेज कर लेते हैं, बट गर्ल्स इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिकॉज हम लोग भी यहाँ पढ़े हुए हैं, यहाँ आता हम 5 ईयर्स में, बट वैसा 5 ईयर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिला। और यहाँ एम्प्लॉयमेंट का, अगर हम लड़कियां चाहें पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं तो ऐसे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है टीचिंग को छोड़ करके।
हम लोग क्या होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो स्कूल ज्वाइन करते हैं। स्कूल में वो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कम सैलरी पे 7 घंटा 8 घंटा वर्क करना। मैंने ये चीज फेस किया है, ये प्रॉब्लम। और मैम यही है, फिर अगर हम चाहें तो यहाँ से कुछ गेन नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर, बॉयज और गर्ल्स का। गर्ल्स ये वर्क नहीं कर सकते, बॉयज और गर्ल्स वर्क नहीं कर सकते। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते आफ्टर 7 o'clock या फिर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जो हम चाहते हैं खत्म हो जाए। एटलीस्ट कुछ तो हमारे पास हो जो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमने डिग्री ले ली, पेपर्स पे ही बस रह गया। वो हमें इम्प्लीमेंट करने का, प्रैक्टिकल करने का भी अच्छा खासा अवसर मिले, ताकि ऐसा नहीं। मेरी जो फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बट और जितने सराउंडिंग लोग हैं वो चीज ये नहीं समझते हैं कि लड़के भी कुछ कर सकती हैं। अंडरस्टैंड। I request you for all girls. तो इनका सवाल मैम था एजुकेशन, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर। अभी तक सरकार विफल रही है इन दो मुद्दों पर, और सबसे ज्यादा इन्होंने गर्ल सेफ्टी की बात की। सेफ्टी के बाद जीवन में सबसे ज्यादा शिक्षा, एजुकेशन और उसके बाद रोजगार, ये दो मुद्दे होते हैं। इन पर सभी मतलब जो भी यहाँ से रहे हैं हवा ही रहे हैं। तो ये जानना चाहती है कि पुलरल्स की इस पे क्या राय है? जी देखिए, जहां तक आपने एजुकेशन कहा है, राइट, सही बात आपने कही है कि एजुकेशन का सबको अधिकार है। और जो आप वॉशरूम्स वगैरह का बात कर रहे थे, आई एम सॉरी अबाउट इट कि इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो क्यों नहीं है, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, चाहे इंस्टीट्यूट्स जो लोग खोल रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें इन सब चीजों को ध्यान रख करके, अगर वो लोग लेडीज को इनवाइट कर रहे हैं, गर्ल्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, तो जस्ट इनवाइटिंग इज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑथोराइज्ड हैं इंस्टीट्यूट रन करने के लिए। अगर आप ऑथोराइज्ड हैं तो इंस्टीट्यूट के लिए अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं कि उसमें कुछ आपको चाहिए। गर्ल्स के सेफ्टी को भी ध्यान रखना है, प्लस गर्ल्स के हेल्थ एंड हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। यू नीड टू प्रोवाइड वॉशरूम्स एंड टॉयलेट फैसिलिटी। ये बिना प्रोवाइड करे आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी स्मॉल ऑफिस को आप उसे ऑफिस का दर्जा नहीं दे सकते। दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। एंड जहां तक बात हो गई एजुकेशन की, राइट, सही है, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने नहीं भेद किया तो हम क्यों बैठ करके भेदभाव करने लगे कि नहीं, लड़के को अलग से ट्रीटमेंट करिए, लड़की को अलग से ट्रीटमेंट करिए। लड़के लोग फिजिकली अगर थोड़ा स्ट्रांग है तो आप लड़की के लिए प्रोटेक्शन बनिए। यूज दैट स्ट्रांगनेस टू प्रोटेक्ट गर्ल्स। एक अच्छा, सभी लोग अच्छे हैं जहां तक मैंने देखा है, मैंने ऐसा कोई इश्यूज भी नहीं देखे हैं। और बाकी आपकी जो बात है कि एजुकेशन, जी एजुकेशन जो है, हाँ जी, कॉलेजेस जो है हर लेवल पे खुलने चाहिए, चाहे इंटर कॉलेज है, चाहे डिग्री कॉलेज है। हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड कॉलेज होना चाहिए। चाहे मीडिया में आप एंटर होना चाहते हैं, चाहे फैशन डिजाइनिंग में आप एंटर होना चाहते हैं, चाहे मेडिकल रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेजेस भी खुलने चाहिए। कॉलेजेस आखिर आप किसके लिए खोल रहे हो? स्टूडेंट्स के लिए। इफ वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तब कॉलेज खुलने चाहिए, और कॉलेज में ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए। मेरा एक सोच ये है कि जस्ट थियरी नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। हर सब्जेक्ट के बाद में वो सब्जेक्ट जैसे ही कवर होता है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। उसके लिए चाहे आप स्टूडेंट्स को फील्ड में ले जाइए या फिर एक्सपर्टाइज को अपने कॉलेज में बुलाइए, सो दैट वो सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को मिले, जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज ना मिले। मेरा कोशिश ये रहेगा। बाकी जहां तक इन्होंने बात की है कि आफ्टर एजुकेशन जॉब आफ्टर एजुकेशन, उसका क्या है? तो ये सभी लड़के लड़कियों का है कि एजुकेशन होने के बाद में जॉब कहाँ मिलेगा। तो जिन जिन कंपनीज को हम इनवाइट करेंगे कि आपको हम ऑफर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं कि यहाँ आइए, यहाँ आप कंपनी खोलिए, हम उनके आगे ये भी कहेंगे कि जितने बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, पहले आप उन्हें स्टिपेंड दे करके एक प्रैक्टिस, एक प्रोजेक्ट कराइए, उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दीजिए, ड्यूरिंग दैट उन्हें स्टिपेंड दीजिए, एंड जिन जिनको कैपेबल है उन सबको जॉब दीजिए। और बाकी जो लोग अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उनको स्मॉल लेवल पे बिजनेस भी ओपन करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करे। जी चलिए ठीक है। 5 साल पुलरल्स को ये चाहती हैं अमरा त्रिपाठी जी, जैसे कि 15 साल आपने देखा, 5 साल ये चाहते हैं कि आप पुलरल्स को भी देखें। चुनाव के दौरान इतने खर्चे हो जाते हैं कि विकास के चर्चे ही ठप हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 5 साल पुलरल्स को मौका मिलता है तो पुलरल्स अपने वायदों पे कितना खरे उतरती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए आप न्यूज़ सुपर 7। नमस्कार।